Hello everyone, welcome to all on your own channel द सांख्यान स्टडीज़। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और क्या इसकी ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ ए गुड रिसर्च डिज़ाइन एंड व्हाट आर द वेरियस टर्म्स, वेरियस थिंग्स विच आर रिलेटेड टू रिसर्च डिज़ाइन। और उसके बाद हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। मेनली रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप्स हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्या है रिसर्च डिज़ाइन ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे जी, फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे, द सांख्यान स्टडीज़ का जो फेसबुक पेज है। और उसके बाद जो यूट्यूब चैनल है हमारा द सांख्यान स्टडीज़, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आइए जी अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन और उसके टाइप्स। रिसर्च डिज़ाइन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक आउटलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है हमारी रिसर्च के लिए कि क्या क्या हम काम करेंगे, कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, किस तरह से काम परफॉर्म किया जाएगा, कौन सी एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म की जाएगी। इस सब का जो एक ब्लूप्रिंट है वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। उस ब्लूप्रिंट को हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है कि हम प्लान करते हैं कि हम ये मेथड लगाएंगे डाटा कलेक्शन का, ये सोर्स रहेगा डाटा कलेक्शन का, ये डाटा एनालिसिस की टेक्निक रहेगी, सैम्पलिंग कौन सी टेक्निक से होगी, कितना सैम्पल साइज होगा, और टेंटेटिव फॉर्मेटिंग जो है रिपोर्ट की, जो हमारी थीसिस है उसकी रिपोर्ट की क्या रहेगी। ये सारा जो है वो रिसर्च डिज़ाइन है। अब बात करते हैं जी इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं और क्या एक्चुअली उनमें होता है, डिफरेंस क्या है उनके बीच में, और कैसे हम गैस कर सकते हैं कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन इस पर्टिकुलर रिसर्च में लगा है जी, या कौन सा यूज़ हुआ है, या हमारी रिसर्च के लिए पर्टिकुलरली कौन सा रिसर्च डिज़ाइन आएगा काम में। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, एक डेफिनेशन दी होती है या हल्का सा 2 लाइनों में डिफाइन किया होता है, और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ये रिसर्च डिज़ाइन है। तो उसमें आपको एक टिक करना होता है कि ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉलोइंग या इस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन के हैं। बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिज़ाइन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ये MBA के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, जो टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं जी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं रिसर्च डिज़ाइन के। और हाँ, एक और बात, PhD के जो भी आपके वाइवाज होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन जनरली पुट हो जाता है। जो फाइनल वाइवाज होते हैं या प्री PhD प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्वेश्चन पुट होता है कि आपकी रिसर्च में कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हुआ है, या आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया है। तो उसके लिए भी आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है। तो 3 तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जी। सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, और तीसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसको हम काउजल रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, किसी भी फिनोमिना के बारे में और से और अधिक जानकारी पाना, और से और ज़्यादा चीज़ें जानना, वो एक्सप्लेन करना होता है। और वही कुछ नया उसमें ढूंढना, एक दूसरा तीसरा हर एक एस्पेक्ट जो है स्टडी करना, वो एक्सप्लोर होता है। कुछ हम उसमें इंसाइट व्यू कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। इसका जो मेजर एम्फेसिस होता है, जो मेन इसका काम होता है इस रिसर्च डिज़ाइन का, ये जनरली आइडियाज़ को फाइंड आउट करना होता है, आइडियाज़, नए आइडियाज़ डिस्कवर करना होता है, एक ओवरव्यू सा लेना होता है फिनोमिना का। मेन पर्पज़ क्या है इस रिसर्च डिज़ाइन का, ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक ओवरव्यू लेते हैं लिटरेचर का, पूरा लिटरेचर पढ़ेंगे, किसी एक फिनोमिना के बारे में जानेंगे, उसको पहचानेंगे, क्या उसमें होता है, कौन कौन से उसके डिफरेंट विंग्स हैं, क्या काम है उनका, वो सारी चीज़ें जानने के लिए जब हम रिसर्च अप्लाई करते हैं, उस रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और ये प्रॉब्लम फार्मूलेशन के टाइम जनरली यूज़ होता है, जब हम एक इंटेंसिव व्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ये रिसर्च डिज़ाइन उन रिसर्च स्टडीज़ के लिए अप्रोप्रिएट हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप बाउंडेड नहीं हैं, आपका दायरा जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। आप किसी भी बीइंग में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरफ जो है वो व्यू कर सकते हैं। वहाँ पे ये रिसर्च डिज़ाइन जनरली यूज़ किया जाता है। और ये रिसर्च डिज़ाइन एक प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है। मतलब एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक
टॉपिक से रिलेटेड जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे से फैमिलियर होना वही एक्सप्लोरिंग कहलाता है और वही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के जनरली 3 मेथड्स हैं जी। सबसे पहला है सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो किसी एक फिनोमिना का, किसी एक टॉपिक का, किसी एक थिंग का जो भी रिलेटेड लिटरेचर है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसको हम ओवरव्यू करते हैं, पूरा शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें काम हो गया है, क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया है और कहाँ गैप है, वो चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर कहते हैं। दूसरा मेथड है जी द एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे का मतलब है कि मेरा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ एक्सपीरियंस है, वो सिचुएशन मैंने पहले फेस की है, उस सिचुएशन को मैंने कैसे टैकल किया, क्या उसमें मेरे को बैरियर्स आई, कैसे मैंने उन हर्डल्स को ओवरकम किया, क्या मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलेंगे। इसी को एक्सपीरियंस सर्वे कहते हैं। मतलब किसी पर्सन का किसी थिंग्स, किसी फिनोमिना के साथ जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको गेन करना, उसको समझना, उसको राइट अप करना, वो दूसरा मेथड है जी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का। तीसरा जो मेथड है इसका द एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई सिचुएशन है, कोई थिंग है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम अक्कर हुई है। जैसे कि एट प्रेजेंट हम बात करें, कोरोना है, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत हावी हो चुका है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन किसी ने ज़्यादा फेस नहीं की। और सार्स इससे पहले आया था, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी ग्लोबल वाइड। तो अब देख रहे हैं कि इसकी क्या दवाई बनाई जाएगी, कैसे करेंगे इसको कवर अप, हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबके लिए नई सिचुएशन है, लोग अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं, गवर्नमेंट्स अपने अपने रूल्स चला रही है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत सारे काम कर रहे हैं कंट्रोल करने की। तो एक प्रॉब्लम है जो सिचुएशन किसी ने आज तक देखी नहीं थी, उसका हल्का फुल्का नॉलेज है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने की और डिफरेंट मेजर्स यूज़ कर रहे हैं जी। वो होता है इनसाइट स्टिमुलेटिंग। ठीक है जी। अब बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो आता है वो एक्सप्लोरेटरी के बाद ही हमेशा आता है। जनरली सोशल साइंसेज में ये रिसर्च डिज़ाइन यूज होता है। हाँ, एक क्वेश्चन जनरली यूज होता है कि आपकी स्टडी में कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हुआ है। आप बोलेंगे जी मेरी में तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हुआ है, लेकिन होता नहीं एक्चुअली ऐसा कि आपने डिस्क्रिप्टिव ही किया हो। खासकर सोशल साइंसेज में उसमें एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव दोनों रिसर्च डिज़ाइन यूज हुए होते हैं जी। वो एक मिक्स्ड रिसर्च डिज़ाइन होता है। आपने पहले प्रॉब्लम एक्सप्लोर की होगी, उसके लिए इन डेप्थ ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर लिया होगा, उसके बाद जाकर के आपने करैक्टरिस्टिक्स जो है एक पॉइंट पे काम किया होगा, जो गैप आया उस गैप के ऊपर आपने काम किया होगा करना। तो वही डिस्क्रिप्टिव है। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना का एक पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स, एक पर्टिकुलर बीइंग और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, उसी पे हम वर्कआउट करते हैं जी। और उसी के डिफरेंट थिंग्स, उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिनास को, डिफरेंट डायमेंशंस को, डिफरेंट थिंग्स को हम स्टडी करते हैं। मतलब इसमें सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम होगा, चाहे वो किसी इंडिविजुअल की है, चाहे किसी ग्रुप की है, चाहे किसी थिंग की है, चाहे किसी भी फिनोमिना की है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही करैक्टरिस्टिक्स, एक ही पार्ट पे वर्कआउट होगा और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि बात करें कि हमने टूरिज्म पे स्टडी करना है, तो टूरिज्म एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो टूरिज्म के बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। टूरिज्म क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन कैसे रहा टूरिज्म का वर्ल्ड वाइड, इंडिया में, फिर पर्टिकुलरली हमारी स्टेट में कौन कौन से इसके डिफरेंट बींग्स हैं। जैसे हेल्थ टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, अल्टरनेट टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर उसमें हम देखेंगे कि किस फील्ड पे ज़्यादा काम हो गया है, किस पे नहीं हुआ है। जैसे मान लो रूरल टूरिज्म पे काम नहीं हुआ है, तो रूरल टूरिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड भी कौन सी चीज़ जो है हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो हम जा कर के कहीं अपने उस पर्टिकुलर लॉजिक तक पहुंचते हैं जिस पे हमने काम करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब एक पर्टिकुलर एंगल को और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करना, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। इस तरह की स्टडी में जनरली हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट द स्टडी इज़ अबाउट, किसके बारे में हम स्टडी करेंगे और क्यों करेंगे,
कौन सी टेक्निक हम लगाएंगे डाटा एनालिसिस के लिए, कैसे डाटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और कितना डाटा, कितना मटेरियल, कितना एफर्ट, कितना बजट, कितना टाइम मुझे इसके लिए चाहिए होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी डाटा की, एनालिसिस किस मेथड से करेंगे और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनसे जो डील करता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है। मतलब हम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना के, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। लास्ट जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है वो है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जैसा ही कि वर्ड बोल रहा है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब हमारे दिमाग में जैसे वर्ड एक्सपेरिमेंट सुनते हैं हमारे दिमाग में एक लेबोरेटरी आ जाती है, कोई बीकर्स आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं और कोई एक्सप्लोजन आ जाता है, बॉम्ब फट रहे हैं, जैसे ये चीज़ें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है कुछ ऐसा ही है। इसका यूज जनरली साइंसेज में होता है, सोशल साइंसेज में भी होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल होते हैं, वो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको मतलब फाइंड आउट करना बहुत टिपिकल होता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में होता क्या है, इसमें एक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है। हाइपोथेसिस जैसा कि हम बोल रहे हैं एक गेस है कि जैसे क्वेश्चन है कि किसी के इंटेलिजेंस लेवल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसकी रीडिंग एबिलिटी पे, क्या पड़ता है या पड़ता है तो कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है। मतलब इंटेलिजेंस लेवल का इफ़ेक्ट हम देखेंगे रीडिंग एबिलिटी पे। इस केस में जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रीडिंग एबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बनता है उस सारे रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहेंगे। ये कहाँ से आया था, इसके जो प्रोपाउंडर है वो R.A. फिशर हैं, बहुत लीजेंड हैं इस फील्ड के। इनका नाम याद जरूर रखना, कहीं पूछा जा सकता है और बहुत पॉपुलर नाम है R.A. फिशर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को प्रोपाउंड किया था, यही एग्जिस्टेंस में लेके आए थे। कब लेके आए थे जी, जब ये जो थे काम कर रहे थे किसके साथ, रॉथमेस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंग्लैंड, उनके साथ काम कर रहे थे। वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो फाइंड आउट किया था। कैसे, इनका एक्चुअली एग्री वेस्ट काम था, एग्री वेस्ट रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक पूरी फील्ड को, पूरे खेत को जो था वो डिफरेंट ब्लॉक्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया और फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि इस एक ब्लॉक में हम एक क्वालिटी के जो क्रॉप हैं, एक क्वालिटी के जो सीड हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप के, वो हम इसमें राइप करेंगे, इसमें बीजेंगे। दूसरे ब्लॉक में दूसरी तरह के बीज, तीसरे में तीसरी क्वालिटी के बीज। फिर देखेंगे कि किस ब्लॉक में कितना डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्टिविटी में, किस ब्लॉक में कितना डिफरेंस आ रहा है जी ग्रोथ में, वो हम मेजर करेंगे। तो उन्होंने ये देखा कि क्या लैंड का जो है, जो लैंड की जो उपजाऊ क्षमता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस बीज की ग्रोथ पे, उस जो भी फसल उगा रहे हैं उसकी ग्रोथ पे, फसल की प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, किस क्वालिटी का क्या रिलेशनशिप बन रहा है लैंड की उपजाऊ क्षमता के साथ। यहाँ से जो था वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन था जो वो एग्जिस्टेंस में आया था और सोशल साइंसेज में इसका यूज़ होने लगा था। तो जनरली इन्होंने 3 प्रिंसिपल जो हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। इन्होंने कहा था कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें तो वो रेपिटिशन में होना चाहिए। मतलब आप एक ही बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, उससे ये मान के चलें कि उसको जनरलाइज कर दें कि ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं होगा भैया। आपको वही एक्सपेरिमेंट 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी ज़्यादा बार हो सके आपको कंडक्ट करना चाहिए, तब जाकर के अपने जो फाइंडिंग्स हैं उनको जनरलाइज करना है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है जी हाँ सैम्पलिंग, जैसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो भी आप सिलेक्शन ऑफ फील्ड करेंगे, जो भी आप सिलेक्शन ऑफ सैंपल करेंगे वो रैंडम बेसिस पे होना चाहिए। मतलब जो भी आपके नियम हैं, जो भी आपका काम है वो रैंडमली सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियल कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करें जिससे कि किसी और फैक्टर का इम्पैक्ट आपको पता ही ना लग सके। तीसरा इन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, कि जब आपको लगे कि आपके एक्सपेरिमेंट में
कोई एक्सटर्नल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, ऐसा वेरिएबल जिसका रिसर्च में काम नहीं होता है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारी फाइंडिंग्स को, हमारे काम को, हमारे एक्सपेरिमेंट को इम्पेक्ट कर सकता है, उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं या एक्स्ट्रा वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको लगे कि मान लो आपका एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा, आपका जो काम कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा, उस पर कोई बाहरी जो वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, तो आप क्या करें, आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें। मतलब डिफरेंट एक्सपोजर, एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिफरेंट एक्सपोजर दें, दूसरे को डिफरेंट एक्सपोजर दें, फिर देखें रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और क्या आप वाकई कंट्रोल कर पा रहे हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को या नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करनी है ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सही आएँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट सब पार्ट्स को अलग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज़ एंड द सांख्यान स्टूडियो। अगर कोई क्वायरी होती है यू कैन मेल मी sksankyan666@gmail.com। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। आपको किसी भी तरह का हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, यू कैन एनी टाइम कॉल मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।